दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर पर। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके का वीडियो दे रहा हूँ। इससे आप ये जान सकते हैं अगले 3 महीने, जून माह के मध्य से, आज जैसे मध्य हो गया, लगभग 12 तारीख है, जुलाई माह के मध्य से जुलाई 2026 12 तारीख है। यहाँ से लेके अगले 3 महीने यदि आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो आपके लिए कैसे रह सकते हैं, ये एक आकलन है जो तारा बल के आधार पर मैंने निकाला है। मैं इसके अनुसार काम भी करता हूँ। आशा करता हूँ जिस जानकारी से या जिस विधि को लगा के मुझे लाभ पहुँचता है, वो विधि आपको बताने से आपको भी लाभ मिलेगी। तो इस विधि का मूल आधार है तारा बल, अर्थात तारा बल हमारे 9 ग्रह हैं, इनसे ताराएँ बनती हैं। तो ये 9 ग्रह का जो चक्र है वो शुरू होता है केतु से। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, यही दशा का होता है सीक्वेंस। और यही तारा बल के लिए भी इसी तरीके से लिखा जाता है। तारा बल काउंट करने की 2 तरीके हैं, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थात एक सुइयों की दिशा में है, एक सुइयों की विपरीत दिशा में है। तो मैं दोनों तरीके से आपको काउंट करके बता रहा हूँ। अब हम कैसे जान सकते हैं कि 3 महीने के लिए शेयर बाज़ार में हमारा ट्रेडिंग करना ठीक है या नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, हम पूरे साल का अगर भविष्यफल अपना देखने हो तो गुरु से देखते हैं, महीने का भविष्यफल हम सूर्य से देखते हैं, और दिन का भविष्यफल हम चंद्रमा से देखते हैं। और यदि आपको घंटों का भविष्यफल देखना है तो लगन के नक्षत्र से देखा जा सकता है कि लगन में कौन सा नक्षत्र उस समय चल रहा है। एक घंटे का 3 माह का आप लें। 3 माह में हम गुरु का गोचर देखेंगे, गुरु का गोचर किस नक्षत्र में चल रहा है, क्योंकि गुरु एक साल में एक राशि में रहते हैं। तो गुरु लगभग 3-3.5 महीने एक नक्षत्र में रहते हैं। तो गुरु ने अभी कुछ दिन पहले ही पुष्य नक्षत्र में प्रवेश किया है। तो पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव इस टाइम गोचर कर रहे हैं। तो हम पुष्य को मान के चलेंगे जन्म, एंटी क्लॉकवाइज में। बुध को संपत, केतु को विपत, शुक्र को क्षेम, सूर्य को प्रत्यरी, चंद्रमा को साधक, मंगल को बाधक, राहु को मित्र और गुरु को अति मित्र। इसी तरीके से यदि क्लॉकवाइज चलें, घड़ी की सुइयों के अनुसार चलें, तो शनि से जन्म, बुध अति मित्र और केतु मित्र, शुक्र बाधक, सूर्य साधक, चंद्र प्रत्यरी और मंगल क्षेम, राहु विपत, गुरु संपत और शनि जो जन्म नक्षत्र मैंने आपको बताई। अब मैंने दोनों साइड में गिनती करके कुछ ताराओं पे गोल धारा लगा रखा है। तो जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में हो रखा हो, केतु के नक्षत्र कौन से होते हैं? अश्विनी, मघा, मूल। सूर्य के नक्षत्र में हो रखा हो, सूर्य के नक्षत्र कौन से होते हैं? कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। मंगल के नक्षत्र में हो रखा है, मंगल के नक्षत्र कौन से होते हैं? मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। शुक्र के नक्षत्र कौन से होते हैं? भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा के नक्षत्र कौन से होते हैं? रोहिणी, हस्त, श्रवण। और राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। इन नक्षत्रों में जिन भी जातकों का या जो भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनका इनमें जन्म हो रखा हो, तो वो कृपया शेयर ट्रेडिंग से अपनी दूरी बना के रखें। क्योंकि मैंने दोनों तरफ से तारें जिनके आपको गोलधारी लगा दी हैं। केतु वालों को मिश्रित फल मिल सकता है, शुक्र वालों को मिश्रित फल मिल सकता है, सूर्य वालों को मिश्रित फल मिल सकता है, चंद्रमा वालों को मिश्रित फल मिल सकता है, मंगल वालों को मिश्रित फल मिल सकता है, और राहु वालों को मिश्रित फल मिल सकता है। और यदि आपकी दशा और ग्रह दशा, जो दशा चल रही है उसमें दशा या प्रत्यंतर दशा भी खराब चल रही है, तो आपको वो ज़्यादा बुरा
फल भी मिल सकता है। बुरा फल शेयर बाज़ार में क्या होता है? धन की हानि, धन की हानि। अब आपके गुरुदेव से जो ये मैंने नक्षत्र बताया, केतु जहाँ बैठे होंगे, शुक्र जहाँ बैठे होंगे, सूर्य जहाँ बैठे होंगे, मंगल जहाँ बैठे होंगे और राहु जहाँ बैठे, अगर आपको इतना नहीं भी बता तो जो मैंने आपको नक्षत्र बताए हैं, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हो रखा हो, अर्थात जिनका भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, जो मैंने आपको जिनको बताया, केतु का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र, ये गोलधारे मैंने इसलिए लगाए हैं कि आपको पता रहे कि इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों के लिए अगले 3 महीने शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो आदमी काम करता है वो काम करे बिना नहीं रह सकता। यदि फिर भी आपने काम करना है तो मेरी एक साधारण सी आपको राय है, इन 3 महीनों में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी भी तरीके का काम ना करें। जो भी काम करना है कैश में करें, शेयर खरीदें रखें 2 दिन आगे पीछे, देखिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास रहेगी। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात? इन नक्षत्रों में ज़्यादा भी हानि हो सकती है, इसलिए धन की हानि से बचें। ज़्यादा मैं इंडेप्थ में बताऊंगा तो वो कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है। अब इसके अलावा एक और तरीका है, केतु का नंबर 7 होता है, शुक्र का नंबर 6 होता है, चंद्र का नंबर 2 होता है, मंगल का नंबर 9 होता है और राहु का नंबर 4 होता है। इन नंबरों के अनुसार 7, 1, 2, 9 और 4, इन नंबरों के अनुसार यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक ये बनता हो, मूलांक मतलब खाली डेट, भाग्यांक नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ का नहीं, खाली मूलांक। यदि 7 के हिसाब से कि आपकी डेट 7 है, 7 में 9 जोड़ दो 16 है, 16 में 9 जोड़ दो 25 है। ठीक है, इस तरीके से 9 9 जोड़ना है क्योंकि बेसिक नंबर 7 है। शुक्र 6 है, 6 में 9 जोड़ो 15 है, 15 में 9 जोड़ो 24 है। सूर्य की इसी तरीके से 1 है, सूर्य का नंबर 1 है तो 1 में 9 जोड़ोगे 10 है, 10 में 9 जोड़ोगे 19 है, 19 में 9 जोड़ोगे तो 28 है। मंगल का नंबर 9 होता है, 9 में 9 जोड़ोगे 18 हो गया, 18 में 9 जोड़ोगे 27 हो गया। राहु का नंबर 4 होता है, 4 में 9 जोड़ोगे 13, 13 में 9 जोड़ोगे 22 और 22 में 9 जोड़ोगे 31 भी राहु का ही नंबर होता है। ठीक है, सिंगल डेट अपनी को जो डबल डिजिट के तो जोड़ा करके आपको देख लेना है अगर ये नंबर बन रहे हैं, मतलब सिंगल में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 से तक अंक होते हैं। न्यूमरोलॉजी छोड़ दो, मतलब वैदिक शास्त्र में 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, उसको सिंगल डिजिट में आपको बनाना ही पड़ता है। एक ये थ्योरी होती है 12, 48, 75 की, 1, 2, 4, 8, 7, 5, जिसमें आप जब नंबरों को डबल करेंगे तो उसका फिर 12, 48, 75 के बाद वही क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कृपया जिनका भी जो मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी है, शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने से पहले इन नक्षत्रों में जन्मे जातक या जो मैंने नंबर बताए हैं उन नंबरों के अनुसार अपना संभल के ट्रेडिंग करें और अपने धन की सुरक्षा करें। धन की सुरक्षा या मानसिक शांति को कम करें और काम करना अति आवश्यक है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करें। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।